पिछले एपिसोड्स में हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश, बचपन, फजीलत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मुबारक निकाह के वाक़यात को मुस्तनद रिवायत की रोशनी में जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक 9 साल की बच्ची किस तरह पूरी उम्मत की सबसे बड़ी मुअल्लिमा बन गई? कैसे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहकर इस्लाम की ऐसी तालीम हासिल करती हैं कि आज भी हज़ारों उलमा उनकी रिवायत से दीन सीखते हैं, और आखिर क्यों बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी उनके पास मसाइल पूछने आया करते थे। आज के इस एपिसोड में हम मुस्तनद रिवायत की रोशनी में जानेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इल्मी माहौल, और कैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की सबसे अजीम मुहद्दिसा और फकीहा बनी। एक बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह दीन सीखने वाले तालिबे इल्म हूँ जो उलमा इकराम की रहनुमाई और मोतबर कुतुब की रोशनी में तहकीक करते हुए सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरी बात में कोई गलती हो तो वो मेरी तरफ से है, और जो बात दुरुस्त है वो अल्लाह ताला की तौफीक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और एक और हदीस में फरमाया, मेरी तरफ से पहुँचाओ चाहे एक ही आयत क्यों ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 9 बरस तक अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में परवरिश पाती रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और दानिश्वर थे। उनकी सबसे नुमाया खसूसियत में से एक इल्मुल अंसाब था। इल्मुल अंसाब से मुराद ये है कि किसी शख्स का नसब कहाँ तक पहुँचता है, उसके अबा और अजदाद कौन है और उसका ख़ानदानी सिलसिला क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस फ़न के बहुत बड़े माहिर थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये इल्म अपने वालिद से सीखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अरबी शायरी का भी ज़बरदस्त ज़ौक़ हासिल था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने वालिद से अदब और शायरी का ज़ौक़ हासिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म था। ये फ़न भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद से सीखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लोग अपने मुश्किल मसाइल लेकर उनके पास आते और उनसे मशवरा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी बचपन से अपने वालिद को करीब से देखा था, इसीलिए ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर भी आ गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खुतबे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे सुनती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद सुनती। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बात करते, दीन की तालीम देते या घर के मामला अंजाम देते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इन तमाम चीज़ों को करीब से देखती और सीखती थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी, घर के अंदर के मामलात, इबादत का तरीका, अखलाक, मुआशरत और घर वालों के साथ सलूक, ये सब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे ज़्यादा करीब से देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इल्म हासिल करने की सलाहियत तमाम अज़वाज मुहतरात में सबसे नुमायाँ थी। बाकी अज़वाज के पास घर की जिम्मेदारियाँ थीं, कुछ बेवा थी, कुछ के बच्चे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस उम्र में उम्मुल मोमिनीन बनी जब आमतौर पर बच्चे स्कूल या मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किस मदरसे में दाखिल हुई? वो उस मदरसे में दाखिल हुई जहाँ कुरान नाजिल हो रहा था, हदीस का दर्स दिया जा रहा था, इस्लाम के अहकाम बयान हो रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअल्लिम थे, यानी कायनात के सबसे अजीम मदरसे में। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अज़वाज में सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत हुई हैं। कुतुब हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 2210 हदीस मरवी हैं। इनमें से 174 हदीस ऐसी हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं। सोचिए, 2210 हदीस याद करना आज के ज़माने में भी कितना मुश्किल काम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सब हदीस याद रखी और फिर उम्मत तक पहुँचाई। उस दौर में आम तौर पर लिखने का रिवाज इतना आम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गैर मामूली याददाश्त अता फरमाई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब भी हमें किसी मसले में मुश्किल पेश आती, हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते और उनके पास उस मसले का इल्म ज़रूर होता। इसी तरह अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहीमुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। और फरमाते हैं, जब किसी मसले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की राय की ज़रूरत पड़ती तो उनकी राय से बेहतर राय मैंने नहीं देखी। कुरान की आयत किस मौके पर नाजिल हुई, उनका पस मंज़र क्या था, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये इल्म भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बहुत ज़्यादा था। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी याददाश्त, फ़हम और हिकमत अता फरमाई कि उन्होंने हज़ारों हदीस और दीन के बेशुमार मसाइल पूरी उम्मत तक पहुँचाए
اگر آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی، ان کی سنت اور دین کے بہت سے احکام جانتے ہیں تو ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا حصہ ہے۔